हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकीडोज। आज हम करेंगे एग्रीगेट्स ऑफ द सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। जो एग्रीगेट का फ्लेकीनेस इंडेक्स होता है वो हम क्यों निकालते हैं, हमें ये पता करना है कि जो ये एग्रीगेट है ये कितना फ्लेकी है। फ्लेकी मतलब ऐसा शेप का, अगर वो ज्यादा फ्लेकी होगा देन इट विल रिजल्ट इन पुअर मिक्स ऑफ कंक्रीट। तो इस एग्रीगेट से हम जो कंक्रीट बनाएंगे वो बहुत पुअरली मिक्स होगा, क्योंकि देखिए आप इसका ये जो डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू दिस डायमेंशन or this dimension. Compared to x and y, the z dimension is very small compared to y compared to x. Okay, z dimension is very small compared to y and compared to x. So इस एग्रीगेट को हम क्या बोलेंगे, फ्लेकी बोलेंगे। और इसीलिए हम फ्लेकीनेस इंडेक्स का जो टेस्ट करते हैं, तो फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या होता है वो मैं अभी बताता हूं आपको। इस डेफिनेशन का मतलब हम जब फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सैंपल का जो लीस्ट साइज है, फॉर एग्जांपल ये फ्लेकी एग्रीगेट है, इसका जो लीस्ट साइज है ये वाला जो साइज है, ये इफ इट इज लेस देन 3/5 ऑफ द मीन साइज, इसका जो मीन साइज होगा, एवरेज साइज जो होगा उसके एवरेज साइज के इंटू 3/5 से भी अगर छोटा होगा ये वाला डायमेंशन, देन हम इस एग्रीगेट को फ्लेकी बोलेंगे। ये अभी समझ में अगर कोई मुश्किल आ रही होगी तो मैं जब इसका टेस्ट समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। हम फ्लेकीनेस इंडेक्स मेजर करने के लिए एक थिकनेस गॉज का यूज करते हैं। थिकनेस गॉज, इससे एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि कौन कितना परसेंटेज एग्रीगेट फ्लेकी है, उसी से हम फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालते हैं। तो इसका जो टेस्ट है ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्रीगेट का सीव एनालिसिस करेंगे। ऐसे हम लोग सीव लेंगे, बहुत सारे सीव्स के अलग अलग साइजेस होंगे, 63, 50, 40 ऐसे अलग अलग साइजेस होंगे सीव्स के। और फिर हम लोग ऐसे सफिशिएंट एग्रीगेट्स लेंगे ताकि हर सीव में 200 पीसेस हो, हर सीव में 200 पीसेस रिटेन हो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो ये ईच सीव का जो पार्टिकल्स है, जो स्टोन्स है, उनको लेंगे और उनको हम पास करेंगे, किससे, थिकनेस गॉज से पास करेंगे। ये थिकनेस गॉज क्या होता है, ये थिकनेस गॉज कुछ ऐसा होता है, इसमें अलग अलग ऐसे स्लॉट्स बने होते हैं, अलग अलग साइजेस के स्लॉट्स बने होते हैं। और ये स्लॉट्स में ये लिखा होता है कि ऐसे 63, 50, देन 50, 40 ऐसे लिखा होता है। तो जो स्टोन्स 63 वाले सीव से पास करते हैं और 50 वाले सीव में रिटेन हो जाते हैं, जो ऐसे स्टोन्स है, उनका जो एवरेज साइज होगा, मीन साइज होगा, 63 + 50/2 करेंगे हम लोग, मीन साइज निकालेंगे तो 33 mm आएगा। ये 33 mm का ओपनिंग यहां पे रखा होता है, पहले से 33 mm का ओपनिंग यहां पे रखा होता है। तो जो भी एग्रीगेट्स इससे पास हो जाएंगे, जो भी एग्रीगेट्स इस गॉज से पास हो जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, वो उन एग्रीगेट्स का हम लोग टोटल वेट ले लेंगे। वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग हम लोग ले लेंगे। ये सारे स्लॉट से हम एग्रीगेट्स को पास कराएंगे। जो एग्रीगेट पास हो जा रहा है वो क्या है, वो फ्लेकी एग्रीगेट है। तो वेट ऑफ एग्रीगेट्स पासिंग हम लोग निकाल लेंगे। और टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स तो हमें पता है, क्योंकि हमने सीव एनालिसिस में जो लिया था वो टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट हमें पता है। तो टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा फ्लेकीनेस इंडेक्स।
फिर देखते हैं इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स in a sample having greatest dimension greater than 1.8 times the mean dimension। तो इसमें ऐसा कुछ एग्रीगेट होता है जिसका एक डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है बाकी दो डायमेंशन से, तो इसका जो लेंथ डायमेंशन है वो 1.8 टाइम्स मीन साइज से भी ज़्यादा है। जो एल है उसका वो ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स द मीन साइज विच इज़ एक्स। एक्स उसका मीन साइज था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलेंगे। ये इलोंगेटेड एग्रीगेट भी हम लोग कंक्रीट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका यूज़ करेंगे तो पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मिलेगी हमें। तो इसलिए हम इलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इलोंगेशन इंडेक्स के लिए लेंथ गॉज यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं लेंथ गॉज क्या होता है। लेंथ गॉज ऐसा कुछ एक डिवाइस होता है, उसमें ऐसे कुछ स्लॉट्स बने होते हैं। थिकनेस गॉज से थोड़ा अलग होता है लेंथ गॉज। इसमें हम क्या करना है? हमें रिटेन करना है। जो एग्रीगेट रिटेन करेगा वही हमारे लिए इलोंगेशन इंडेक्स के कैलकुलेशन में यूज़ होगा। इसमें ऐसे लिखा होता है 63, 50, 50, 40 ऐसे लिखा होता है। तो पहले हम सीव एनालिसिस कर लेंगे। सीव एनालिसिस में हम लोग हर सीव में 200 पीसेस को रिटेन करेंगे, उतना एग्रीगेट ले लेंगे। फिर जो एग्रीगेट ये 63, 50 वाले स्लॉट में फंस जाएगा, मतलब ये जो स्लॉट है वो 1.8 टाइम्स मीन साइज के हिसाब से बनाया हुआ है। 63 प्लस 50/2 करके जो मीन साइज आता है उसको इंटू 1.8 टाइम्स करने से जो लेंथ बनता है वही लेंथ का यहाँ पे हम लोग ने स्लॉट बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो उसी स्लॉट में अगर वो रिटेन हो गया एग्रीगेट, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दैट एग्रीगेट इज इलोंगेटेड। वही हमें निकालना है। तो हमें पता है कि जो टोटल एग्रीगेट्स होंगी जो रिटेन हो जाएंगी उनका हम टोटल वेट निकाल लेंगे। ऐसे एग्रीगेट रिटेन हो गई और हमें टोटल एग्रीगेट्स का वेट भी पता है कितना हमने सैंपल में लिया था। तो उन दोनों को डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? इलोंगेशन इंडेक्स निकाल लेंगे। तो ई आई क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड ओवर लेंथ गॉज डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स। तो यही हो गया इलोंगेशन इंडेक्स। फ्लेकीनेस इंडेक्स में हमने क्या देखा था? वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग देखा था डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट देखा था। इलोंगेशन इंडेक्स में हम क्या देखेंगे कि वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। इसमें हम लोग लेंथ गॉज का इस्तेमाल करेंगे।